बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज हम लाहौर बोर्ड 2019 एफएससी आईसीएस मैथमेटिक्स पार्ट 2 का एमसीक्यूज पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की तादाद कुछ इस तरह से है। चैप्टर नंबर 1 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 2 4 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 3 4 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 4 से 3 एमसीक्यूज, इसी तरह चैप्टर नंबर 5 से 2 एमसीक्यूज होंगे, चैप्टर नंबर 6 से 3 एमसीक्यूज और लास्ट चैप्टर नंबर 7 से 2 एमसीक्यूज पेपर में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी ax plus by लेस देन c इज। पॉसिबल ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ऑप्शन ए पैराबोला, ऑप्शन बी हाफ प्लेन, ऑप्शन सी सर्कल और ऑप्शन डी दिया गया है हाइपरबोला। आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। एसोसिएटेड इक्वेशन ax प्लस by इक्वल टू c, ये जो हमें लीनियर इनइक्वालिटी दी गई थी इसकी हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई है और ये एसोसिएटेड इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनती है। इस तरह हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा इस लीनियर इनइक्वालिटी का वो हाफ प्लेन होगा। अब हाफ प्लेन किस तरह होगा इसको ज़रा देखते हैं। अगर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस है जिसकी इक्वेशन हमें मालूम है y इक्वल टू 0, तो लीनियर इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन होगा वो एक्स एक्सिस का अबव हाफ प्लेन होगा या एक्स एक्सिस का बिलो हाफ प्लेन होगा। इसी तरह अगर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है जिसकी इक्वेशन हम जानते हैं x इक्वल टू 0 है, तो लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा वो y एक्सिस की राइट साइड वाला हाफ प्लेन होगा या y एक्सिस की लेफ्ट साइड वाला हाफ प्लेन होगा। अगर लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, जैसे यहाँ पे लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू x, तो इस वक्त लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन इस लाइन का अबव हाफ प्लेन होगा या इसी लाइन का बिलो हाफ प्लेन होगा। अगर लीनियर इक्वेशन हमारे पास कहीं पर भी आ जाए, अगर चाहिए इस तरह की कोई लीनियर इक्वेशन आ जाए, तो इस केस में भी जो लीनियर इनइक्वालिटी है वो या तो इस लाइन के अबव हाफ प्लेन पे होगी या इस लाइन के बिलो हाफ प्लेन पे होगी। तो इस तरह जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया है बी, तो ऑप्शन बी को हमने सर्कल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ m1 and m2 are slopes of two parallel lines then। पॉसिबल ऑप्शन में हमें ऑप्शन ए दिया गया है, इनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 है। ऑप्शन बी m1 इज इक्वल टू -m2 है। ऑप्शन सी में m1 और m2 इक्वल है और ऑप्शन डी में इनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 1 है। आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इफ लाइन L1 और L1 की स्लोप m1 है और इसी के पैरेलल लाइन L2 है जिसकी स्लोप m2 के इक्वल है, तो इनकी स्लोप्स के दरमियान क्या रिलेशन होगा? तो इनकी स्लोप्स के दरमियान रिलेशन है m1 इज इक्वल टू m2, मीन्स कि इनकी स्लोप इक्वल होगी अगर लाइनें पैरेलल हैं। तो इसी तरह यहाँ पर ये MCQs ऐसे भी पूछा जा सकता है, इफ स्लोप्स ऑफ two lines L1 and L2 are equal then lines are, तो उस वक्त इसका ऑप्शन होगा कि वो लाइनें पैरेलल होगी। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप इक्वल होगी, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी है। तो दो लाइनों की स्लोप के दरमियान ये भी रिलेशन हो सकता है कि अगर लाइन L1 जिसकी स्लोप m1 है और लाइन L2 जिसकी स्लोप m2 है और ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप्स के दरमियान क्या रिलेशन होगा?
उनके दरमियान रिलेशन ये होगा कि उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 होगा। और ये रिजल्ट भी इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ है। ये MCQs ऐसे भी पूछा जा सकता है, इफ प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टू लाइंस L1 एंड L2 इज इक्वल टू -1 देन लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो इस तरह पैरेलल और दो परपेंडिकुलर लाइंस के दरमियान, इनकी स्लोप्स के दरमियान हमें ये रिजल्ट मिलता है कि अगर लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा, और अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप्स इक्वल होगी। तो इस MCQs में जो हमसे पूछा गया है, चूंकि लाइनें पैरेलल हैं तो इनकी स्लोप इक्वल होगी, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हुआ। ऑप्शन सी को हमने सर्कल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, जे क्रॉस के ये दो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर दिए गए हैं स्पेस में, इनका क्रॉस प्रोडक्ट बताना है। ऑप्शन ए जे कैप, ऑप्शन बी के कैप, ऑप्शन सी -i कैप और ऑप्शन डी आई कैप। तो हमने ये स्पेस में कोऑर्डिनेट एक्सिस को प्लॉट किया है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। हम जानते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई एक्सिस पर जे कैप और जेड एक्सिस पर के कैप। तो इन तीनों स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को देखने के लिए हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, और उस सर्कल पे हमने इन तीनों वेक्टर को सेम डायरेक्शन में प्लॉट किया है, आई कैप, जे कैप और के कैप। अगर आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट है तो इनका आंसर होगा के कैप। इसी तरह जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट हो तो वो आई कैप के इक्वल होगा, के और आई का क्रॉस प्रोडक्ट हो तो वो जे कैप के इक्वल होगा। क्योंकि इनमें से दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे के इक्वल है और वो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो तीसरा वेक्टर पॉजिटिव साइन के साथ होगा। लेकिन अगर इन में से दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए, उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, तो उस केस में क्या होगा, जैसा कि जे क्रॉस आई का प्रोडक्ट माइनस के कैप के इक्वल है, के क्रॉस जे का प्रोडक्ट माइनस आई कैप के इक्वल है, इसी तरह आई और के का प्रोडक्ट माइनस जे कैप के इक्वल हो। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है तो रिजल्ट तीसरा वेक्टर होगा, लेकिन अगर वो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो तीसरा वेक्टर पॉजिटिव साइन के साथ होगा, और अगर वो दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो तीसरा वेक्टर नेगेटिव साइन के साथ होगा। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था जे क्रॉस के। अब चूंकि ये जे क्रॉस के ये सेम डायरेक्शन में है तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आई कैप के इक्वल है, तो करेक्ट ऑप्शन डी हुआ। ऑप्शन डी को हमने सर्कल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, A linear equation in two variable represents the। ऑप्शन दिए गए हैं, नंबर ए इलिप्स, बी आर्क, सी सर्कल और डी स्ट्रेट लाइन। अब चूंकि इलिप्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल से बनती है, आर्क भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, और सर्कल भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ही रिप्रेजेंट करता है। ax प्लस बी वाई प्लस सी ये एक लीनियर इक्वेशन है, और हम जानते हैं लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हुआ। ऑप्शन डी को हम सर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, if dot product of two vectors is 0 then vector will be। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ऑप्शन ए परपेंडिकुलर, ऑप्शन बी पैरेलल, ऑप्शन सी कोलिनियर, डी नन ऑफ दीज।
सॉल्यूशन देखते हैं। अगर a और b दो वेक्टर्स हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो a और b का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है ये देखते हैं। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है a डॉट b इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉज ऑफ एंगल थीटा बिटवीन a एंड b। अब a डॉट b 0 दिया गया है, तो 0 इज इक्वल टू ए बी इंटू कॉस थीटा। अब इन तीन टर्मों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो ये तभी पॉसिबल है जब cos थीटा 0 होगा, चूंकि a और b दो नॉन ज़ीरो वेक्टर हैं। और अगर cos थीटा 0 हो तो ये तभी पॉसिबल होगा जब थीटा 90 होगा या 270 होगा। तो इस केस में अगर थीटा 90 हो या 270 हो, देन वेक्टर a एंड b आर परपेंडिकुलर, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है। अब चूंकि ये रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ के साथ है, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं जैसे कि इसमें दिखाया गया है, तो इस केस में a और b का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, इफ a एंड b आर two perpendicular vector then their dot product is equal to 0। और दो वेक्टर पैरेलल कब होंगे? अगर a डॉट b प्लस माइनस ए बी के इक्वल होगा, देन वेक्टर a एंड b आर पैरेलल। इफ इसी तरह अगर a और b पैरेलल हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट प्लस माइनस ए बी के इक्वल होगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि डायग्राम में a और b दो पैरेलल वेक्टर हैं। इस केस में a डॉट b इक्वल होगा ए बी के। अगर a और b पैरेलल हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, तो इस केस में a डॉट b इक्वल होगा माइनस ए बी के। और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर a स्क्वायर के इक्वल हो या b स्क्वायर के इक्वल हो, इफ एंड ओनली इफ वेक्टर a एंड b आर कोलिनियर। तो कोलिनियर का मतलब है कि वेक्टर a और b ओवरलैप हो गए हैं। तो ये उसी केस में ओवरलैप होंगे जब इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट या तो a स्क्वायर के इक्वल हो या b स्क्वायर के इक्वल हो। तो इस MCQs को मुख्तलिफ तरह से भी पूछा जा सकता है। परपेंडिकुलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है, पैरेलल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है, और कोलिनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है। अब चूंकि हमसे ये डिस्कस किया गया था टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है, देन वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हुआ। ऑप्शन ए को हम सर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, midpoint of line segment joining the points 2/0 and 0/2 is। ऑप्शन दिए गए हैं 0 0, 2/2, 1,1 एंड 3,3। आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। मिड पॉइंट का फार्मूला हमारे पास ये है 2 डिवाइडेड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये हमने ग्राफ पर इन दोनों पॉइंट को प्लॉट किया। 2,0 ये हमारे पास ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पर 2,0। इसे हम कह देते हैं कि ये पॉइंट हमारे पास आ गया x1, y1। इसी तरह जो 0,2 वाला पॉइंट है ये y एक्सिस का पॉइंट है 0,2। इसे कह देते हैं कि ये x2 एंड y2 के इक्वल है, x2, y2। अब ये वैल्यू इस फार्मूले में मिड पॉइंट फार्मूले में पुट करें। x1 होगा 2 के इक्वल और y1 होगा 0 के इक्वल। इसी तरह x2 0 के इक्वल और y2 2 के इक्वल। तो ये वैल्यू पुट की है, x1 की जगह पर 2 आ गया और x2 0 के इक्वल डिवाइडेड बाय 2, y1 0 और y2 2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर हमारे पास 2/2, 2/2। इन्हें सिंप्लीफाई किया तो ये 1,1 इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, जो कि यहाँ पर लाई कर रहा है। ये 0,2 और 2,0 का जो मिड पॉइंट होगा वो 1,1 ये ग्राफ में यहाँ पे लाई कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी हुआ। ऑप्शन सी को हम सर्कल कर देते हैं।